तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के प्रोसेस का, बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोसेस का। पहला एक आधा घंटा, क्योंकि 2-4 लोग हैं जिन्होंने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को नहीं जाना है, उनके लिए रिवीजन, और जिन्होंने सुना है उनके लिए डेफिनेटली एक रिवीजन, क्योंकि यही चीज़ें आप देख लो तो इसी को हम सीखने वाले, क्योंकि ये पूरा प्रैक्टिकल वर्कशॉप आपके सबकॉन्शियस माइंड का है। लेकिन मैं आपको सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड की कुछ चीज़ें बता दूंगा। तो ये करीब करीब आधे घंटे का थ्योरी है, तो थ्योरी जरा बाउंसर ही जाती है, लेकिन इंटरेस्ट से सुनोगे तो फिर प्रैक्टिकल करने में इजी हो जाएगा। मैं बताया था, आज मैंने अपने एक्सपीरियंसेस बताया कि काफ़ी मेरा अनुभव रहा है और मेरी टीम का अनुभव रहा है बहुत सारे मिरेकल्स पावर को जानने का। और मिरेकल्स पावर की कुछ चीज़ें कि किसी की बहुत याद आ रही हो तो बंदा सामने आ जाता है, या बंदा टकरा जाता है, या उसका फ़ोन आ जाता है। 6 सेंसरी एक्सपीरियंसेस, कोई घटना घट जाती तो अपने दोस्तों से चर्चा करते, यार ये पहले हुआ था, पता नहीं मेरे को ऐसा लगा था होने वाला है। कोई चीज़ें ऐसे अनुभव भी आपको कि किसी से बात कर रहे हो और बातें करोगे, वो आदमी से मिलते गए तो फिर आपके दिमाग में चालू हो जाता है, यार सिमिलर चीज़ें मेरे साथ हुई। एग्जैक्टली वही चीज़ें जो आप देखते हो, कहीं तो भी देख चुके हो, सपनों में देखे हो, कहाँ देखते हो, लेकिन रिपीटिशन, इंट्यूशंस की कोई चीज़ अब घर से निकले और आपको मन बोलता है यार रुक जाओ, लेकिन आप चले जाते हो, उस दिन तो सच में होते किसी पकड़ लेगा या छोटा मोटा फेस लग जाएगा ना कुछ न कुछ। तो ऐसे बहुत सारे पावर, टेलीपैथी, कई चीज़ों का ज्ञान आपको पहले से, कुछ होने वाली घटना पहले से, तो बहुत सारी चीज़ों का अनुभव मुझे भी हुआ। पहले अननोइंगली होता था, बाद में मैंने नोइंगली करना चालू किया। अब जो नोइंगली करने लग गया तो रिजल्ट मिलने लगे, तो उसको ढूंढना चालू किया। उसके लिए एजुकेशन किया, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में जाके मैंने कोर्सेज किया, नेट पे देखा, कई ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने भी आपने से अटेंड किया, अपने नॉलेज को और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, उस बिलीव लेवल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और फिर जो मुझे अपनी लाइफ में मिला वो तो लाइफ का अनुभव, और फिर जब लोगों के साथ करना चालू किया तो उनके अनुभव, उनको मैंने बदलते देखा, उनकी ज़िंदगियाँ बदलते देखा। फाइनेंशियली वेल्दी हो गए हैं, हेल्थ वाइज हेल्दी हो गए हैं, पीसफुल है। तो हर तरह के लोगों को और बीमारियों के बारे में कितना भी बोलो तो कम है कि चमत्कार मैंने इससे दुनिया में देखे हैं। सुना करता था, पेशेंट को देखा भी करता था, मरने वाला बच जाए, बचने वाला मर जाए। और बाद में जब ये साइंस को समझा तो मैंने प्रैक्टिकली अनुभव किया कई केसेस में। और ऐसे ऐसे केसेस डॉक्टर होने के नाते मुझे मालूम है कि लीवर कैंसर में मेटास्टेसिस है, और ऑन्को सर्जन का मैं खुद जानता था कि मेरे के ऊपर पेशेंट नहीं बचेगा। ऑन्को सर्जन ने बोला, लेकिन ये ट्रीटमेंट थेरेपी से 2-2 ढाई साल लाइफ बढ़ गई, कैंसर ठीक होते हुए देखे, आर्थराइटिस ठीक होते हुए देखा। तो ये सब पावर कहाँ थे, सब कॉन्शियस माइंड के, और इसी ने मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा दिया, और लोगों के रिसर्च ने और स्ट्रॉन्ग बनाया, और इसीलिए अपना एक विजन हमने बनाया। रादर ही हमारा विजन है हैप्पीनेस, पीस, नॉलेज और लव स्प्रेड करने का, और इसी के साथ उसको कंप्लीट करने के लिए हमने अपने लिए जो एक मिशन बनाया जिसके आप सब पार्ट हो, फ्री हीलिंग सेंटर और फ्री मेडिटेशन सेंटर अक्रॉस द वर्ल्ड। और 3 नई चीज़ें जो मैंने आपसे शेयर किया कि अपलिफ्टमेंट ऑफ अंडरप्रिविलेज्ड पीपल, जो गरीब के बच्चे हैं, लोग हैं, उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें करके जाना कि जो हम कर सकते हैं। वुमेन्स एम्पावरमेंट प्रोग्राम जो हमने ऑलरेडी ऑन कर दिया है, उसमें फ्री लेक्चर्स, फ्री एजुकेशन लेक्चर्स, फ्री कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम हम औरतों को करेंगे, जिसमें ब्यूटी कोर्सेज हैं और जितने भी उनको इंडिपेंडेंट करने वाले कोर्सेज हैं, जिसमें आप लोग का सपोर्ट लगेगा। क्योंकि आप लोग, किसी के पास टेक्निकल सपोर्ट है, किसी का एजुकेशन सपोर्ट है, मैंने बोला देने की भावना रखो, फ्री में देना है तो आगे बांटो ना, क्या जाना है। तो वो, और तीसरा हमारा सपना है वेद विज्ञान यूनिवर्सिटी का, स्पिरिचुअल साइंस यूनिवर्सिटी, क्योंकि हमारे वेदों और शास्त्रों के अंदर सब कुछ दिया है जो साइंस खोज रहा है, और अमेरिका उसमें अगर यूनिवर्सिटी बना सकता है तो हमारे इंडिया में क्यों नहीं। तो ये 3 हमारे सपने हैं, और इसी सपनों को लेके हमने ये पावर विदिन लॉन्च किया है, और इसको पूरा करने की जो शुरुआत की है, पहले तो अकेले ही शुरू किया था, अब तो टीम बनती जा रही है, तो कारवां बन रहा है।
और आप लोग उसके एक पार्ट हो। और यही चीज़ें मैं बार बार शेयर करता हूँ कि ये सब पावर्स जो हमारे पास पड़े हुए हैं, ये कहाँ है, क्यों है, कैसे हैं, क्या अवस्था में है, सप्रेस्ड है, दुखी हुए हैं। और कॉन्शियस माइंड के बारे में मैंने आपको सिखाया था, तो मैंने बताया था कि बचपन में जब पैदा हुए तो सारी क्वालिटीज़ लेके पैदा हुए। तब हम बोलते हैं बच्चे भगवान हैं, तो बच्चों के अंदर देखो पावर। जब वो 1 महीने का रहता है, 1 महीने का, और उसको भूख लगती है, तो देखा होगा आपने क्या करता हूँ, चिल्लाता, चीखता, रोता नहीं। और माँ अगर बेडरूम में है, माँ अगर किचन में है तो भाग के आ जाती, क्योंकि उसको भूख लगी है। वो बताता है, मतलब डिजायर, इस चीज़ को पाने की स्ट्रॉन्ग इच्छा, वो क्वालिटी हम लेके पैदा हुए हैं। फिर किसी चीज़ के साथ चिपक के रहने की क्वालिटी, आप उंगली पकड़ा दो, उंगली छोड़ता नहीं है ना। 1 साल का बच्चा, आज हम बिजनेस 6-6 महीने बदल देते हैं। किसी को पकड़ के रखने की कंसिस्टेंसी, आप देखो रेंगता है, उसके सामने बॉल रख लो पकड़ लेगा, फिर से बॉल दूर रख लो पकड़ लेगा ना, गोल। फिर वो रिस्क भी लेता है, उसी उम्र में सांप हो या कॉकरोच हो पकड़ता है कि नहीं। लेकिन हम ना रिस्क लेने की कैपेसिटी हमने वहाँ सीखा था, आज रिस्क नहीं लेते, चलने लगता है, 10 बार गिरता है लेकिन फिर से खड़ा हो जाता है। फेल हो के कितनी बार गिरा, हम 4 बार फेल हो जाते हैं तो अपने आप से नफरत करने लगते हैं। आप देखो लर्निंग कैपेबिलिटी, मेरे डैड हमेशा बोलते हैं कि जिंदगी भर स्टूडेंट बन के रहना अगर सक्सेसफुल रहना है। और मेरे प्रोफेसर बोलते हैं कि सीखना है तो सिखाना चालू करो। तो मैं आपको ही बोलूँगा, जिंदगी भर सीखते रहना, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है कि आप फर्स्ट ईयर में जो पढ़ेंगे वो फाइनल ईयर जाने तक तो आउटडेटेड हो जाते हैं। आउटडेटेड जिसको बोलते हैं। एग्जाम्पल मैं लाइव देता हूँ कि कोडेक रोल 3-4 साल पहले कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। आज कोडेक रोल खरीदते हो, डिजिटल कैमरा, कोडेक रोल की फैक्ट्रियाँ बंद होने की नौबत पे आ गई। आप सोच रहे हो कितना साल हुआ, 3-4 साल। आज आपकी शादी की कैसेट देखना है तो आपको VCP VCR मिलता है। कितने साल पहले की बात, VCP VCR कितना इंपॉर्टेंट था। कैसेट्स आज दिखते हैं क्या, CD का ज़माना आ गया, DVD का ज़माना आ गया, चिप्स का ज़माना आ गया, पेन ड्राइव आ गए, है ना, लैपटॉप से लैपटॉप तक आ गया, तो मोबाइल के अंदर कंप्यूटर आ गया, डिजिटल कैमरा, आज वो भी धीरे धीरे आउटडेटेड हो रहा है। अब कैमरे के अंदर ही 10 मेगापिक्सल कैमरा आ गया आपके मोबाइल में। मतलब कितना फास्ट है, आप जस्ट सोचो। और अगर आप सीखते नहीं रहोगे तो टिक पाओगे क्या। जब तक आप फर्स्ट ईयर की चीज़ें पढ़ते हो तब तक तो फाइनल ईयर में आउटडेटेड हो जाता। इसलिए ज़िंदगी भर सीखते रहना, लर्निंग, रिस्क टेकिंग, फियरलेसनेस, कभी डरता नहीं बच्चा। हम लोग कितना डरते हैं, फोबिया हमारे अंदर भरा भरा पड़ा है। एडवेंचर करता है बच्चा, आप देखो कूद जाता है, आप बल्ली भी लगाओ दरवाजे पे तो उसके लिए एडवेंचर है। मतलब वो आज हम लोग कोई रिस्क भी नहीं लेते, बच्चों को ऐसा हवा में उड़ाओ, चेहरे का एक्सप्रेशन देखो, आपको हवा में उड़ाया जाता है, आपका चेहरे का एक्सप्रेशन देखो, है ना, क्योंकि उसको फेथ है। आपको अपने सगे भाई पे फेथ नहीं, अपने बिजनेस पार्टनर पे फेथ नहीं, अपने बॉस पे फेथ नहीं, अपने लोगों पे फेथ नहीं, बच्चे को फेथ रहता है। रिलेशनशिप, मैंने आपको बताया, बच्चे रिलेशनशिप उससे सीखो। 2 साल का बच्चा ट्रेन में जा रहा है, सामने स्ट्रेंजर बैठा है, जान पहचान का नहीं है, लेकिन सबसे पहले मुस्कुरा के बोल देखता है बच्चा, और रिजल्ट में क्या मिलता है, स्माइल। सामने वाला कितना भी खड़ूस हो, गुस्से में बैठा हो, घमंडी हो, रिलेशन बन गई नहीं। आज हम स्ट्रेंजर से मिलते नहीं, मुस्कुरा के देखते नहीं। स्ट्रेंजर तो जान दो, पहचान वाला उसको भी स्माइल नहीं देते। और फिर बोलते हैं बिजनेस में सक्सेसफुल हो। बिजनेस का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, रिलेशनशिप, कस्टमर क्लाइंट रिलेशनशिप। जब तक आप रिलेशन बनाओगे नहीं, कोई भी धंधा चलेगा, आपका कोई धंधा नहीं चलेगा। रिलेशनशिप दूसरा बनाने का सबसे बढ़िया तरीका, बच्चे से सीखो, गोद में कूद जाता सामने वाला और सामने वाला खेलने लग जाता उसको, फ्रेंडशिप होगी। आप हाथ तक नहीं मिलाते, पड़ोसी से, स्ट्रेंजर से दूर। मैं बार बार अपने लेक्चर बोलता हूँ, अनुभव करो, फ्रेंडशिप करो ना। आई एम सो एंड सो, तो बहुत देर से तुमको देख रहा था, ऐसा लगा बात करो। स्टेशन पे खड़े हो, बाजू की सीट पे बैठा हुआ बंदा, उससे बात नहीं करना। ट्रेन में आप करजल तक चले जाओगे बीटी से,
बदलापुर तो डेढ़ घंटे बगल में बैठे लेकिन बात नहीं करो, सही है कि नहीं? मतलब 1.5 घंटे का टाइम पूरी जिंदगी में, हर बार ट्रेन में एक नया बंदा बाजू में बैठा तो एक नया रिलेशंस, एक नई दोस्ती, कब कौन कहाँ काम आएगा किसको पता है। रिलेशनशिप में क्या होता, हो सकता है बाजू वाला गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकता है पुलिस का बंदा हो सकता हो कोई हो, कब टकराएगा रिलेशनशिप में तो काम आएगा। आप समझ रहे हो? तो रिलेशंस में क्यों बोला रिलेशनशिप ऑनगोइंग प्रोसेस है कि अब जब भी ब्रेक दूं हाथ तो मिलाओ, बच्चे बन जाओ, स्माइल तो दो, हाथ मिलाना चालू करो तो क्या होता, आप एक दूसरे के फैमिली बन जाओगे। कल आधी रात को जरूरत पड़ी तो चलो फाइनेंस एडवाइजर की जरूरत पड़ी तो इससे बात कर लिया, सॉफ्टवेयर की जरूरत की तो इससे बात कर लिया। आप सब एक दूसरे, हर आदमी कहीं ना कहीं कैपेबल है ना, हर आदमी की कहीं ना कहीं क्वालिटी है, हर आदमी कहीं ना कहीं परफेक्ट है ना, तो उस जगह पे आपके पहचान का है तो चलो इससे बात कर लो। दुनिया में शॉपिंग करते हो तो किसी और की दुकान है तो चलो पहचान वाले की दुकान, बिजनेस भी बढ़ता है, क्लोजनेस भी बढ़ता है। तो ये चीजें हम बच्चों में सीखते हैं, परसिस्टेंसी, किसी चीज को कंटिन्यूस करने की ताकत, फोकस। बच्चों को देखो जब एक काम लेके बैठ जाए तो आप उनको डिस्टर्ब करके देखो, ठीक है, अगर खिलौने खेलते रहते तो घंटे भर उसमें रहते, फोकस। और हम, हमारा माइंड तो इधर उधर भटकते रहता है। लव अफेक्शन, आप देखो बच्चों के, वो मेड सर्वेंट हो या माँ हो, फर्क पड़ती है दोनों के साथ सेम मिलता है ना। और हमारे स्टाफ के साथ, हमारे सब ऑर्डिनेट के साथ, अपने नीचे वालों के साथ आप किस तरह से बिहेव करते हो, तो रिलेशनशिप कहाँ से बनेगी? ऑनेस्टी बच्चों के अंदर भर भर पड़ी, उनको डिसऑनेस्ट हम लोग बनाते हैं, झूठ बोलना हम लोग सिखाते हैं कि बच्चा घर में बैठा और दोस्त का फोन आ गया, आप भी घर में बैठे हो खेल रहे हो और दोस्त ने बोल दिया अरे मैं तेरे घर के नीचे हूँ, आता है क्या नीचे? तो आप बोलते नहीं अभी मैं दादर में हूँ। आप घर में बैठे हो, बच्चा सुन रहा है, बच्चे को मालूम है तुम दादर में नहीं। और फिर वो बच्चा यही सोचता है कि जब डैडी बोलते तो मेरे को बोलने में क्या प्रॉब्लम है, उसको झूठ बोलना हम सिखाते हैं। ये सब क्वालिटी हमारे अंदर पड़ी हुई है। ये सब कॉन्शियस माइंड, जब मैं कॉन्शियस माइंड का प्रैक्टिकल वर्कशॉप लेता हूँ तो उसके बारे में काफ़ी डिस्कस करता हूँ। आज तो सिर्फ आपको टच करके जा रहा हूँ।